क्या तुम्हें मेरी शक्ल ठीक दिख रही है? क्या तुम जाग गए हो मेरे बच्चों? गुड मॉर्निंग। बोलो मैम, शक्ल ठीक होगी तभी तो सही सही दिखेगी। ठीक तो तभी दिखेगी जब ठीक होगी। क्यों? गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा टारगेट है, वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ऑफ द सेल। आज हमारा टारगेट है द सेल। सेल का मैक्सिमम पार्ट, यूकैरियोटिक सेल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि खत्म होगा नहीं, ये हमें भी पता है, न्यूक्लियस नाक्लियस रह जाएगा। अच्छा, मैंने इसके क्वेश्चंस बनवा लिए सेल के। बाय गॉड, आई कैन नॉट वियर दीज ग्लासेस सुबह सुबह। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। खत्म होगा नहीं बिकॉज हमारा न्यूक्लियस वगैरह रह जाएगा, दो चार चीजें रह जाएंगी। न्यूक्लियस की एक क्लास और लगानी पड़ेगी। माँ, आई गॉट ग्रे हेयर, व्हाट टू डू? तुम कहाँ आए हो बेटा? ये कौन सी ब्यूटी सेशन में आए हो तुम, जहाँ पे तुम्हें हर चीज का इलाज मिलेगा? ग्रे हेयर, पिंपल्स एंड एवरीथिंग है। सुबह सुबह क्वेश्चंस टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे, क्लास लेंगे क्वेश्चंस की। मैं तुमसे पूछूंगी, तुम आंसर करोगे। ठीक है, सो कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा, न्यूक्लियस नाक्लियस कुछ कुछ रह जाएगा, बट इट इज ओके, वी विल डील विद दैट। सो वी विल स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में तुम एक चीज कर चुके हो। क्या कर चुके हो? कल ही तो की थी। कहा? सेल मेम्ब्रेन कर ली थी, आ गया था। कोई दिक्कत तो नहीं थी सेल मेम्ब्रेन में, बस मैंने एक ट्रांसपोर्ट नहीं कराया था तुमको। सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट ही तो नहीं हुआ था, एक्टिव पैसिव वाला। वो अलग चैप्टर में करेंगे, जो प्लांट फिजियोलॉजी वहां पे करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, मुद्दे की बात पे आओ, आ जाओ। मैम, इफ आई टेक सब्सक्रिप्शन फॉर 1 मंथ आई कैन सी ऑल लेसन्स फॉर नीट बाय योर रिकॉर्डेड। हाँ बेटा, हाँ ऐसा होता है। आप चाहे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आप 6 महीने का लो, जितना भी कंटेंट अनअकैडमी की ऐप पे है वो आपके लिए सब कुछ अवेलेबल होता है। आप कितना पढ़ सकते हो, बात ये है। आप दिन रात पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आओ। सो लेट्स टॉक अबाउट सम सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, कहां से शुरू करें? लेट्स टॉक अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ऐसे न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन्स होती है? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऐसे ये मैं बीच बीच में छेद क्या बना रही हूँ, इसकी दोनों मेम्ब्रेन्स ऐसे जुड़ी होती है जगह जगह पे, और यहाँ पे छेद होते हैं जिससे कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से बात करता है। कोई चीज साइटोप्लाज्म में भेजनी हो, कोई चीज साइटोप्लाज्म से अपने अंदर लेनी हो, इन्हें कहते हैं, व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर, वेरी गुड, न्यूक्लियर पोर्स। ये बात हमें पता है कि भैया न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। अब क्या है कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, इनसे कुछ लेयर्स ऐसे निकलती हैं बाहर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। समथिंग, अब मैं इसको 3D में बनाऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, एंड देन यहां से अगर ऐसे तुम्हें ऐसे समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे कनेक्टेड होगी। वेट, लेट मी मेक इट नाइसली। यहां से फिर एक और लेयर ऐसे कनेक्टेड होगी, समझ रहे हो? लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ 3D में कुछ ऐसा बनाने की, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ना, ऐसे मतलब देर आर सेगमेंट्स, टिब्यूल्स होंगी, मतलब ये जरूरी नहीं कि इसी शेप की हो। दे कैन बी लाइक, जैसे यहाँ से कनेक्टेड होंगी तो दे कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ट्यूब्स सी भी हो जाती हैं ऐसे ऐसे। दे कैन बी टिब्यूल्स ऑल्सो, समथिंग समथिंग, ऐसे कंपार्टमेंट से बने होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जिसको हम कुछ ऐसे बना देते हैं, नॉर्मल में हम इतना दिमाग नहीं खर्च करते, जब हमें अपने स्कूल में बनाना होता है हम ऐसे ऐसे कुछ बना देते हैं, वी मेक समथिंग लाइक दिस। सो बनाना हम वही चाहते हैं बेटा, ऐसे ऐसे, ये इट इज लाइक दिस, ये ऐसे कंपार्टमेंट, ऐसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कटोरियां सी होती हैं बेसिकली। ठीक है, और इनके ऊपर चिपके होते हैं
हमारे राइबोसोम्स। ऐसे ऐसे इनफैक्ट राइबोसोम्स न्यूक्लियस के ऊपर भी चिपके होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, या तो इसके ऊपर भी चिपके होंगे, ऐसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर विच इज हाईली एक्सटेंसिव इन द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो टच करने में ये रफ हो गई, ऐसे दाने दाने पिंपल्स पिंपल्स हो गए, तो आई कैन कॉल इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RER। ठीक है, इसके साथ में ही देर इज सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसके साथ में पड़ी होती है, विच यू नो does not have these ribosomes. This is called smooth endoplasmic reticulum, क्योंकि टच करने में स्मूथ है। इसके साथ में ही जनरली इससे शर्माती हुई ऐसे मुंह ऐसे करके घूंघट में ओढ़े, यहाँ पे आपको एक और ऑर्गेनली मिल जाती है, जनरली लाइक हियर, यहाँ पे ऐसे एंड उसके ऐसे सूजे से होते हैं ऐसे। अब आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ से इसकी ओपनिंग है, ऐसे यहाँ से ओपनिंग है इसकी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चीजें निकल के, यहाँ से चीजें निकल के इसमें आती है। ठीक है, तो अब हम ऐसा अपने बुक्स में नहीं देखते हैं, बुक्स में हम कुछ ऐसा देखते हैं, क्योंकि एक के बाद कई सारी ट्यूब्स होती हैं ऐसे। इट इज लाइक दिस, बट यू कैन इमेजिन व्हाट दे वांट टू मेक, है ना, दे वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, कुछ और कंपार्टमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड गोल्जी एपरेटस। सो यहाँ पे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू समथिंग कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत खतरनाक चीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल के लिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, लिख लो, मैं समझाती हूँ। 1 इज ER, सेकंड इज गोल्जी एपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम, फोर्थ इज वैक्यूल। विशाल, वेरी गुड। यार मुझे टाइम बड़ा अच्छा लग रहा है स्पेशल क्लास रखने के लिए। जनवरी से हर रोज सुबह 7 बजे स्पेशल क्लास रखा करूं, इससे हम उठ भी जाते हैं सवेरे सवेरे, हमारा रूटीन भी बन जाता है, हमें गिल्ट भी नहीं होती किसी प्रकार की, है ना। लेट उठते हैं तो फिर गिल्ट भी होती है, यार लेट उठ गए, यार समय बर्बाद हो गया। सुबह सुबह 1.5 घंटे की पढ़ाई हो जाए तो पूरे दिन में शांति हो जाएगी, कोर्स भी हो जाता है ना। सो इट्स अ गुड टाइम। इससे सवेरे तो नहीं रख पाऊंगी मैं, ये भी मैं, मतलब मुझे अगर 7 बजे क्लास लेनी तो मुझे उसके लिए खुद 5:30-6 बजे उठना पड़ेगा। YT पे क्लास बेटा जान से होगी, जान से होगी। ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे बेटा YT पे। ऑफिस बन रहा है अभी, बन रहा है। ऑफिस में पूरा दिसंबर लग जाएगा। हाँ दीपा, हाँ ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं, लिख लो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स बताओ, फिर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बीच में पेरोक्सीजोम डाल देंगे, फलाना कोई और जोम डाल देंगे, ठीक है। सो दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। ये 4 पार्ट्स हैं, देखो अभी करते क्या है, सी वेरी नाइसली व्हाट दे डू। दीज राइबोसोम्स, देखो राइबोसोम्स वेदर दे आर फ्री और दे आर बाउंड, फ्री राइबोसोम्स ऐसे घूमेंगे जो साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं ऐसे पड़े हुए। They're what? फ्री राइबोसोम्स। ये क्या है, ये चिपके हुए राइबोसोम है जो बेचारे बंध गए, है ना, शादी हो गई इनकी ER से, इनको बोलते हैं बाउंड राइबोसोम्स।
कॉमन सेंस की बात है, फ्री राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम जो कहीं से बाउंड हो गए, है ना, दे विल स्टार्ट टू मेक प्रोटीन्स, चाहे वो फ्री हो चाहे वो बाउंड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका काम ही यही है, राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स। आपको पता है कि प्रोटीन्स हमारे पूरे सेल का सबसे डाइवर्स बायोमोलिक्यूल है, मतलब जितना मात्रा में और जितने प्रकार के हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं, इतने प्रकार का कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ना डीएनए, ना कार्बोहाइड्रेट, ना लिपिड। प्रोटीन इज लाइक द डिसाइडिंग फैक्टर कि सेल कैसा दिखेगा, सेल का काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर केमिकल कंपाउंड्स आर प्रोटीन्स। अगर ये सेल कोई इंजाइम बना रहा है तो वो बेसिकली प्रोटीन्स ही है, ठीक है, इंजाइम ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। अगर ये सेल कोई हार्मोन्स बना रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोटीन ही होंगे। कोई भी सिक्रीशन ये सेल कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम्स वो सिक्रीशंस प्रोटीन्स ही होती है। देन ये सेल खुद क्या काम कर रहा है, इस सेल का फंक्शन क्या है, ये सेल के एंजाइम्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो, प्रोटीन्स बाहर फेंकने के लिए भी बनाए जाते हैं, प्रोटीन्स अपने अंदर यूज करने के लिए भी बनाए जाते हैं। सेल खुद क्या काम कर रहा है, ठीक है, मान लो दिस सेल इज, मतलब कोई भी काम कर रहा हो तो उसी प्रकार के प्रोटीन्स इस सेल में बनने लग जाएंगे। ये सेल कोई चीज सिक्रीट कर रहा हो, वो भी प्रोटीन्स है। सो बेसिकली प्रोटीन्स इस सेल की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करेगा। और प्रोटीन्स को कौन डिसाइड करेगा, कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, यहाँ पड़ा हुआ डीएनए। डीएनए से डिसाइड होगा कौन सा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सो दीज राइबोसोम स्टार्ट टू मेक सम प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स मान लो यहाँ बन गए, सपोज दिस इज अ प्रोटीन जो यहाँ बन गया, इस राइबोसोम से प्रोटीन बन गया। दिस प्रोटीन आफ्टर फॉर्मिंग ऑन द आरईआर, स्मूथ पे तो बनेगा नहीं क्योंकि राइबोसोम नहीं है, इस पे है, ये चला जाएगा अंदर, इसके कंपार्टमेंट में, ये जो अंदर वाली कैविटी है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं, दिस स्पेस इनसाइड, दिस स्पेस इनसाइड ये, इट इज कॉल्ड द ल्यूमेन ऑफ ईआर, ठीक है। इस ल्यूमेन में चला जाएगा जहां पे इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। मान लो ये प्रोटीन जरूर से ज्यादा लंबा है, इसको काट देंगे। मान लो इस प्रोटीन में कोई चीज ऐड करनी है, लिपिड ऐड करना है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन बनाना है या फॉस्फोप्रोटीन बनाना है, फॉस्फेट ऐड करना है, वो होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ईआर में प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर ये प्रोसेस प्रोटीन और ज्यादा प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए यहां से छोटी छोटी वेसिकल्स निकलेंगी ईआर से। ये प्रोटीन भर के ये वेसिकल के साथ इट विल मूव हियर टू गोल्जी एपरेटस, और ये वेसिकल इसके इधर वाले फेज में जाके ऐसे मर्ज हो जाएंगे, जो ये ऐसे करके बैठी है ना घूंटा करके, इसमें ये पीछे जाके मर्ज हो जाएंगी। तो ये अपना प्रोटीन गोल्जी एपरेटस के ल्यूमेन में डाल देगा यहाँ से, ठीक है। इस फेज को बोलते हैं, जो इसका उधर वाला फेज है, जो ऐसे करके पीठ वाला फेज है, इसको बोलते हैं सिस फेज, और इसको बोलते हैं ट्रांस फेज, जो ऑपोजिट फेज है। क्यों, सिस मतलब सामने, जो ईआर के सामने है, चाहे पीठ ही क्यों ना हो लेकिन है तो ईआर के सामने ना। ट्रांस मतलब ऑपोजिट, ट्रांस फेज। फिर वेसिकल का क्या होगा बेटे, वेसिकल इसी में मर्ज हो जाएगी। वेसिकल क्या है, बेसिकली मेम्ब्रेन ही है, मेम्ब्रेन इसमें मर्ज हो जाएगी, ठीक है। गोल्जी एपरेटस को अपना सामान दे दिया, गोल्जी एपरेटस उसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन करेगी, ठीक है, और ज्यादा काट छांट करेगी, और ज्यादा प्रोटीन में लिपिड ग्रुप ऐड करेगी, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड करेगी, जो भी ऐड करती रहेगी, प्लस उनकी प्रॉपरली पैकेजिंग भी करेगी। यहां से जो प्रोटीन जो निकलेगा ना बाहर, इसके ट्रांसफेज से यहाँ से वेसिकल्स निकलेंगी, यहाँ से वेसिकल्स निकलेंगी फाइनल प्रोडक्ट के साथ। इनको इंजाइम बनाना होगा, अच्छी तरीके से फोल्डिंग करनी होगी, ठीक है। हाँ, गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है प्लस पैकेजिंग होती है। मान लो इंजाइम बनाना है, इसकी प्रॉपर फोल्डिंग करनी है, वो भी गोल्जी एपरेटस करेगी, ठीक है। मान लो हार्मोन बनाना है तो उसको जो भी उसमें चेंजेस करने हैं वो गोल्जी एपरेटस करेगी। फिर यहां से निकले हुए मटेरियल के 3 रोल हो सकते हैं, या तो वो सिक्रीटरी वेसिकल होगा, मान लो ये जैसे मान लो इंसुलिन है, ठीक है, तो बाहर चला गया, सेक्रीशन हो गई चीजों की। या मान लो वो सेल के अंदर चाहिए,
सेल के अंदर यूज हो गया कहीं पे, जो भी बनाया वहां पे, मान लो कोई एंजाइम है, सपोज कोई एंजाइम है, अंदर ही यूज होना है, अंदर मिल गया। या कभी कभी होता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने क्या बताई थी क्या होती है, इट इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड भी तो यही बन रहे हैं, फॉस्फोलिपिड नहीं, हाँ फॉस्फोलिपिड भी सही है, एससीआर से भी तो आएगा ना, ये एससीआर जो है लिपिड्स बनाता है, तो इसमें आके फॉस्फोलिपिड बन सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के छोटे छोटे टुकड़े ये मेम्ब्रेन को ग्रो करने के भी काम आ सकते हैं, अगर ये फॉस्फोलिपिड बनाया इसने। देखो मैंने ये कहा कि ईआर प्रोटीन बनाता है, तो एससीआर भी तो कुछ बनाएगा, वो तो प्रोटीन नहीं बना सकता, उसके पास तो राइबोसोम नहीं है। तो इतना स्मूथ एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इतना स्मूथ क्यों है बेटा, ये लिपिड बनाता है, चिकना चिकना तेल बनाता है। ये भी अपना तेल जो है, लिपिड जो है, वेसिकल के हेल्प से इसको देगा और यहाँ पे मॉडिफाई करेगा। कुछ समझ में आया? स्टीरॉइड्स भी लिपिड्स ही है ना बेटा शीतल, इवन स्टीरॉइड्स आर लिपिड्स। कुछ समझ में आया? एससीआर और ईआर, आरईआर अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ईआर प्रोटीन बनाता है, एससीआर लिपिड बनाता है, फिर वो भर भर के, हाँ फिर वो भर भर के वेसिकल्स में गोल्जी एपरेटस के सिस फेज में डालेंगे। गोल्जी एपरेटस उनको मॉडिफाई करेगा, प्रॉपर पैकेज करेगा, फिर ट्रांस फेज से उनको निकाल देगा। फिर ये जो वेसिकल्स बनी है, दे विल ईदर गो फॉर सिक्रीशन, मान लो कोई ये सेल कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कोई एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, तो बाहर चली जाएंगी, या ये अपने सेल के खुद के काम आ जाएंगे, ठीक है, या ये अगर फॉस्फोलिपिड्स वगैरह बने हैं तो ये मेम्ब्रेन में जाके लग जाएंगे, या इवन प्रोटीन्स बने, कुछ प्रोटीन्स भी तो चाहिए होते हैं ना मेम्ब्रेन में, अगर कोई प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में लगना चाहिए तो मेम्ब्रेन बनाने के काम आ जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूसली मेम्ब्रेन को भी ग्रो करते रहते हैं। अब मैंने ये कहा कि भैया ईआर में मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार मॉडिफिकेशन गोल्जी एपरेटस में होती है, होती दोनों में एक्चुअली। रियलिटी है कि ईआर में भी मॉडिफिकेशन होती है, फाइनल मॉडिफिकेशन गोल्जी एपरेटस में होती है। लेकिन नीट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द ऑर्गेनेलीज, इसमें मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है प्रोटीन्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह कहाँ बनते हैं, तो वो गोल्जी एपरेटस आंसर था उसका। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करा दूंगी। क्लियर? इसीलिए ईआर और गोल्जी हमेशा साथ साथ में पड़े होते हैं। एक बार कोई एनसीईआरटी की आयुष फोटो भेज दिया ना, ठीक है, इसीलिए, हाय तुम लोग सुबह सुबह पढ़ने आते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी क्लास में अगर 10 बच्चा भी आएगा ना, मुझे तो भी खुशी होती है कि मैंने 10 बच्चे को सिखा दिया। अब ये चीजें तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगी, तुम कुछ भी करोगे, चाहे तुम डॉक्टर बनो ना बनो, बीएससी करो, एमएससी करो, तुम बीडीएस करो, तुम कुछ भी करो, दिस नॉलेज विल बी देयर विद यू। तुम इसमें इंप्रूव कर सकते हो सकता है बहुत सारी चीजें मुझे भी ना पता हो, यू विल इंप्रूव ऑन दिस नॉलेज, बट यू हैव दिस नाउ। आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं इसके बारे में। बेटा मेरे को उसका चाहिए कथांशी, मेम्ब्रेन तो हमने कल पढ़ ली थी ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का 10 है, इसका पहले वाला 9 है, लिखना रह गया, चाहिए 10 है, 10 मिल गया मुझे, 9 चाहिए मेरे को। नाइन नहीं मिल रहा मेरे को कथांशी। बारह मिल गया, 11 मिल गया, वैसे 10 से ही चाहिए मुझे, और 10 से पढ़ते हैं।
ये क्लियर है? This picture is clear. You can come to page number 133. Please come to page number 133. चलो आओ देखते हैं. आप वहां से भी पढ़ सकते हैं. Electron microscope studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network or a reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं. दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको यहाँ पे फोटो में क्लियरली देखने के लिए मिल रही है. आई होप अगर ये फोटो में आ जाए तो आप पहचान लोगे. पेरोक्सिसोम बता रहे हैं, रुक जाओ बेटा. ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है. ये न्यूक्लियर पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. आपको दिख रहा है कि इसकी एक्सटर्नल लेयर से आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल गई है. ठीक है, देन आप यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख रहे हो साइड में. कुछ कुछ ये स्पॉन्जेस जैसा नहीं लगता तुम्हें? अपने स्पॉन्ज भी तो ऐसे ही होते हैं. ऐसे ही तो होता है अपना स्पॉन्ज भी. ये भी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, पॉरीफेरा जैसा. सोते हुए पहचान लोगे? चलो बहुत बढ़िया. अब देखो, हेंस ER डिवाइड्स. अच्छा, ER डिवाइड्स, अब ये ध्यान सुनो. ER divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal and extraluminal. मतलब अब जितना भी साइटोप्लाज्म है हम दो पार्ट्स में बांट देंगे. जो अंदर साइटोप्लाज्म है इसके, उसको बोलेंगे ल्यूमिनल, और जो बाहर है इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्राल्यूमिनल. क्लियर? The ER often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called RER, rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosomes, they appear smooth and is called the SER, smooth endoplasmic reticulum. Clear? Diagram clear? 11वें पे चल रही हूँ. क्या हो गया? देखो, RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. अब देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसे बनेगा. क्वेश्चन कैसे बनेगा बना के दिखाती हूँ. Which of the following cells will have high quantity of RER? ठीक है, 1 मेरे को एग्जांपल सोचने दे. हाँ हाँ, बोल दे रही हूँ बेटा. मुझे कोई सेल के नाम क्यों नहीं याद आ रहे? बोल दे रही हूँ. आयुष, श्रेया, वैभव, ओपी, विशाल, कतांशी, श्रेया, शर्वनी, शुभ्रा, प्रिंसो. देखो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है. हाई क्वांटिटी ऑफ RER उसमें होगा जिसमें हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बन रहा है. ठीक है, बिकॉज RER मेक्स प्रोटीन.
तो आपको ये देखना होगा कि प्रोटीन बहुत ज्यादा कहाँ बन रहा है। ऐसे सेल्स में प्रोटीन सबसे ज्यादा बनेगा जो कि प्रोटीन सिक्रीट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कुछ सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट इंसुलिन, एंड इंसुलिन इज अ प्रोटीन, अमाइनो एसिड से बना होता है इंसुलिन। ठीक है, सो ये ऐसे क्वेश्चन आप तब कर सकते हो जब पहली बात आपको पता हो कि कौन से सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी इंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल है, उसमें बहुत ही हाई आरईआर होगा क्योंकि बहुत सारा प्रोटीन बनेगा। कोई भी हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रेटिंग सेल है। अब जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि वो वाले सेल्स कौन से होते हैं, टेस्टिस में कौन से सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, लेडिग, उसमें आरईआर मैं बोलूं ज्यादा होता है कि नहीं? आरईआर ज्यादा नहीं होता क्योंकि लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज नॉट अ प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टीरॉयड विच इज अ लिपिड। तो इसमें क्या ज्यादा मिलेगा आपको, आरईआर या एससीआर? यहाँ पे एससीआर ज्यादा मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इट सीक्रेट्स लिपिड्स। सो इसमें आपकी ओवरऑल बायो की नॉलेज, ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या सिक्रेट करता है, उसका केमिकल नेचर क्या है, जो कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट इट इन दी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, सो जितने भी कोई भी लिपिड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है या वैसे इन जनरल लिपिड प्रोड्यूस कर रहा है, सो उसके बाद एसईआर ज्यादा होगा। कोई प्रोटीनेशियस चीज कोई ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास आरईआर ज्यादा होगा। क्लियर? दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है जी, जो कॉन्टिन्यूस होता है ना आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ, वो बेटा आरईआर है, एससीआर नहीं है। एससीआर थोड़ा पीछे होता है। ठीक है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एससीआर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है नीट में। क्लियर? गोल्जी एपरेटस पे आ जाओ। द कैमिलो गोल्जी 1898 में भाई ने फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। दे वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। ठीक है, और सिस्टर ने ऑफ इतना इतना डायमीटर, जो मुझे याद नहीं है डायमीटर, और आएगा भी नहीं नीट में। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi apparatus. Generally 6 to 8 होते हैं, 6 से 8 सिस्टरने होते हैं इनके पास। ठीक है, द गोल्जी सिस्टरने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस फेस। ठीक है, और दी फॉर्मिंग फेस। पहले फोटो देख लेते हैं फिर आगे जाएंगे। सो दिस इज द गोल्जी एपरेटस। यहाँ से तुम देख रहे हो, यहाँ पे वेसिकल्स मर्ज हो रही हैं, यहाँ से वेसिकल्स निकल रही हैं। आई थिंक दिस इज द सिस फेस जो ये दिखाना चाह रहे हैं, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी क्लियर, एंड इट इज द ट्रांस फेस। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कम से कम। ठीक है, और ये जितने भी सिस्टरने हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज बनेगी, इफ समथिंग इज एंटरिंग हियर, तो वो यहाँ जाएगी ना आगे और मॉडिफाई होने के लिए, फिर और मॉडिफाई होने के लिए आगे जाएगी, फिर पैकेज होएगी यहाँ पे, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। मर्ज होता है किसी में जुड़ना, MERGE। जो वेसिकल्स मर्ज हो रही है, यही पूछ रहे हो ना, सिस फेज में मर्ज हो रही है। हाँ जी, 6 to 8 सिस्टरने होते हैं जनरली, लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं तो आपको डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है। दीपक 11, हमें चाहिए 12। ठीक है, तो एक फॉर्मिंग फेज होता है, फॉर्मिंग फेज, एंड कनकेव ट्रांस फेज और द मैच्योरिंग फेज। तो तुम्हें ये नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, जहां से एंटर हो रहा है वो सिस फेज है, जहां से जो ट्रांस फेज है उसको मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि मैच्योर होकर निकल रहा है, जितना मैच्योर होना था हो चुका है, अब निकलेगा बाहर। ठीक है, द सिंस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ठीक है, द गोल्जी apparatus principally performs the function of packaging,
क्वेश्चन आ सकता है। टू बी डिलीवर्ड ईदर थ्रू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स, सेल के अंदर आपको कुछ चाहिए, और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तीसरी बात उन्होंने लिखी नहीं कि मेम्ब्रेन बनाने के भी काम आ सकता है, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum. The number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its trans phase. Golgi apparatus, यहाँ से क्वेश्चन आया था. Golgi apparatus is important site for formation of glycoproteins and glycolipids. कुछ बच्चे ज्यादा नॉलेज के चलते ऐसा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लगता है नहीं ईआर में भी तो होता है। ईआर में होता है मान लिया, पर एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है? बात तुम्हारा भविष्य इस बात पे डिपेंड कर रहा है। एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं? मैम मारा मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हो। आगे बढ़ाऊं? सो दिस इज द फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स जो हमें पढ़ने हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के. Now let's talk about lysosome and vesicles, vacuoles, and why they are a part of endomembrane system. Okay, so what happens is, ये चैप्टर बहुत भैया ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत प्यारा है, ठीक है, और बेसिक है बायोलॉजी का. ये सिंगल बाउंड है या डबल बाउंड? मतलब शायद तुम ये पूछना चाह रहे हो ओपी कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है या डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, यही पूछना चाह रहे हो? सब सिंगल मेम्ब्रेन है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल जो इससे बनेगा वो सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम जो इससे बनेगा वो सिंगल मेम्ब्रेन है. डबल मेम्ब्रेन की सिर्फ तुम 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, लिख लो कॉपी में, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. हाँ जी, ये 2022 का बैच चल रहा है. लिखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखो, sometimes this Golgi apparatus it is going to form some enzymes also. होने ही थे एंजाइम, तो बनने ही थे, है ना? some enzymes also. So some प्रोटीन ही है एंजाइम भी. So these enzymes are sometimes very खतरनाक enzymes, something which digests everything, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं. प्रोटीएजेस बनते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, प्रोटीएजेस होते हैं. प्रोटीएजेस के एग्जांपल दो. स्टमक में कौन सा प्रोटीएज बनता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को प्रोटीएज बोलते हैं, नालायक बच्चों. स्टमक में कौन सा प्रोटीएज बनता है, जल्दी बताओ. पेप्सिन, वेरी गुड. पैंक्रियाज में कौन सा प्रोटीएज बनता है? पैंक्रियाज में कौन सा प्रोटीएज बनता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन. एक और भी है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. ये सारे पैंक्रियाज के प्रोटीएजेस हैं. देन ड्यूडेनम में कौन सा प्रोटीएज बनता है? ड्यूडेनम में कौन सा प्रोटीएज बनता है, बताओ. ड्यूडेनम में कौन सा प्रोटीएज बनता है? जवाब दो. मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना. भूल गए, बाहर में जाओ, मैं भी नहीं बताऊंगी. लर्न नहीं करते हो तुम चीजें. डूडोनेज, वाह, अब बैन हो सकता है ये नाम लिखने के लिए. पढ़ो पढ़ो, डाइजेस्टिव सिस्टम दोबारा पढ़ो. सो ऐसे एंजाइम्स बनेंगे, जो भी एंजाइम रिलीजिंग सेल्स हैं उनमें से एंजाइम्स बनेंगे, और ये एंजाइम्स क्या होंगे? दे विल गो एंड दे विल गेट पैक्ड एंड दे विल गेट आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज वेसिकल्स. इसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, समथिंग विच वेसिकल्स के थ्रू जो बाहर निकल रही है चीज. ओके, बट every cell, almost every cell produces these enzymes, proteases, then these, DNAs, lipase inside the cell also. Inside the cell also. Okay, so
every cell will produce these enzymes for, inside the cell also. This vesicle will be filled with dangerous enzymes, hydrolases. हाइड्रोलेज कौन से थे? पानी लगा लगा के तोड़ते हैं जो चीजों को. These vesicles, हर सेल अपने लिए कुछ वेसिकल्स अंदर भी रख लेता है, खतरनाक हाइड्रोलेज एंजाइम्स की. These vesicles are called lysosomes. It's an important component of every cell. ठीक है. So lysosomes are single membrane bound vesicles. ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही पूरा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है. Are vesicles single membrane bound? Bound vesicles formed from Golgi apparatus. तभी तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. एंडोप्लाज्मिक से गोल्जी, गोल्जी में लाइसोसोम, which has hydrolytic enzymes. लाइटिक मतलब टू ब्रेक. लाइटिक मीन्स टू ब्रेक. हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी लगा लगा के तोड़ना, थूक लगा लगा के ब्रेक करना. थूक तो नहीं लगाता, पानी लगा लगा के तोड़ना. तो तुमने देखा नहीं, कोई बॉन्ड हो, एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड हो, इसमें वाटर लगा देते हैं, एच इधर लगा देते हैं, ओ एच इधर लगा देते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं. ये होता है हाइड्रोलेज. हाइड्रोलेज ये तो होते हैं पानी लगा के तोड़ना. एच ओ एच इधर लगा दो, ब्रेक कर दो बीच में से. ठीक है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, डीएनएस और भी बड़े एज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स एटसेट्रा इसमें पड़ा होता है. अमाइलेज. और इसकी मेम्ब्रेन बड़ी खतरनाक है. ये जो मेम्ब्रेन है, इट एक्टिवली, अब ये जो एंजाइम्स हैं, दे एक्ट बेटर एट एसिडिक पीएच. दे एक्ट बेटर इन एसिडिक पीएच. तो सेल कहता है नो प्रॉब्लम, इनका एसिडिक पीएच बना देते हैं. ये क्या करते हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म से H पॉजिटिव आयंस एक्टिवली अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी खर्च कर करके इनको अंदर लेते हैं ताकि अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट बन सके. तो इसका पीएच एक्चुअली 5 के आसपास होता है, विच इज वेरी एसिडिक कंसिडर्ड टू द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म. पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म इज 7. ठीक है. तो इनका पीएच अच्छा खासा एसिडिक होता है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम कर पाते हैं जो एंजाइम्स हमने अंदर भरे हैं. तो अब ये इतना खतरनाक बैग बनाया क्यों है? Why are you keeping like a bomb inside your cytoplasm? It is to digest the useless organelles. It digests the old and worn out organelles. pH 5 कैसे होता है भैया? H पॉजिटिव अंदर चला गया ना, एसिडिक पीएच चला गया. ये करता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा गया है. अब ये काम नहीं कर पा रहा. देखो सेल की ऑर्गेनेल्स कॉन्टिन्यूसली बूढ़ी होती रहती है, ठीक है. तो अब ये बुढ़ा गई है, तो ये क्या करेगी, व्हाट विल हैपन टू दिस गोल्जी apparatus. ये दिस इज गोल्जी apparatus. ठीक है. गोल्जी apparatus विल रैप इट इनटू अ वेसिकल लाइक दिस. गोल्जी apparatus के पास तो मेम्ब्रेन बनती रहती है. मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन है, दोनों ही गोल्जी apparatus के पास होते हैं, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन. इसको एक वेसिकल में बंद कर देगी. फिर ये कहेगी कि जा अब अपनी मौत की तैयारी कर. ये लाइजोसोम को कहेगी जा अब इसके पास चले जा. तो ये क्या होगा, ये लाइजोसोम इधर इसके पास आ जाएगा. व्हाट विल हैपन, इट विल मर्ज विद द लाइजोसोम. इट विल मर्ज विद द लाइजोसोम एंड लाइजोसोम के एंजाइम्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिनिश इट. ऑल्सो वेस्टेज कुछ नहीं होगा. जो माइटोकॉन्ड्रिया के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, है ना. तो लिपिड्स के रॉ मटेरियल ये साइटोप्लाज्म में डाल देगा ताकि दोबारा से उससे लिपिड बन सके. वेस्ट नहीं करेगा कुछ भी. लिपिड का रॉ मटेरियल क्या होता है, लिपिड का रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी को याद है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स.
कुछ याद है? तो ये सब वो वापस कर देगा साइटोप्लाज्म को, ताकि दोबारा से लिपिड बन सके। देन इसमें प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके बाहर अमाइनो एसिड्स फेंक देगा, ताकि दोबारा से प्रोटीन बन सके। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होगी, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बाहर फेंक देगा, ताकि दोबारा से यूज हो सके। सो जितना भी प्रोडक्ट उसमें से निकलेंगे वो सब बाहर फेंक दो, so that this can again be used. So it is used to digest old and worn out organelles. ठीक है। अब सफाई कौन करेगा भाई सेल की? आपको पता है लिवर सेल्स, योर बॉडी के लिवर सेल्स, दे ऑलमोस्ट रिप्लेस ऑल देयर ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट द न्यूक्लियस वंस इन अ वीक। लिवर तो अपने सेल की जो हिपैटोसाइट्स में वंस इन अ वीक अपने सारी ऑर्गेनेलीज रिप्लेस कर लेता है, पुरानी खत्म कर लेता है, नई बना लेता है। यस, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स विशाल, जो ट्राइग्लिसराइड बनता है। लिपिड की कॉम्पोजिशन जो एक टिपिकल लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड, उसकी कॉम्पोजिशन 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स होता है। क्वेश्चन था नहीं नीट में एक बार, द कॉम्पोजिशन ऑफ अ टिपिकल लिपिड मॉलिक्यूल इज, ऑप्शन में ऐसा था 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, 2 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड। सही आंसर था 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे अभी। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगी उसमें से क्या है। नॉलेज देख रहे हो लड़की की, समझ नहीं पा रहे हो। अंडर वैल्यूड क्लासेस मेरी क्लासेस तो भाई उसमें चलनी चाहिए, मूवी थिएटर्स में उस पे चलनी चाहिए, जो बसें नहीं होती वॉल्वो बसेस, जिसमें आगे स्क्रीन लगी रहती है। दुनिया को बताना चाहिए हमें कि भैया ऐसे ऐसे होता है बायोलॉजी में। बुर्ज खलीफा पे, हाँ। न्यूयॉर्क में ऐसे नहीं होता, बिल्डिंग्स पे एड्स चलती रहती है, वहां चलनी चाहिए मेरी क्लासेस। लोग पता नहीं क्या करते हैं, वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, नॉलेज की वैल्यू नहीं कर पा रहे। आगे सुनो। अच्छा आओ सुनो। Sometimes it does a very dangerous job, so it is not as masoom as you see. Sometimes ऐसा लाइसोसोम का एक और नाम है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जैसे कि कभी कभी आतंकवादी अपने ही ऊपर बॉम्ब फोड़ के खुद ही मर जाता है, वैसे सेल को भी कभी कभी ये रियलाइज होता है कि इसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। सेल के न्यूक्लियस से एक आवाज आती है, सेल के पास दिल तो होता नहीं कि दिल से आवाज आएगी, न्यूक्लियस से एक आवाज आती है कि अब हमारा काम इस बॉडी में हो चुका है जो होना था, वी आर ओल्ड। तुम्हें क्या लगता है इतने सेल्स जो मर रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है वो कैसे मर रहे हैं? इट्स वेरी प्लान्ड, जो सेल डेथ इट इज वेरी प्लान्ड, ठीक है। सो सेल को रियलाइज होता है मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ये लो इसकी दाढ़ी भी बना देते हैं। इट्स ओल्ड, इट इज वॉर्न आउट, ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल। जैसे आरबीसी, ठीक है, हालांकि आरबीसी की डेथ का प्रोसीजर तो अलग है, जैसे 120 दिन में मर जाता है, वैसे बॉडी के बहुत सारे सेल्स मरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, ठीक है। सो लाइसोसोम को ये रोल दिया जाता है कि अब इस मुझे तुम्हें ही मारना है। लाइसोसोम कहता है नो प्रॉब्लम, एक लाइसोसोम तो है नहीं बॉडी में, बहुत सारे लाइसोसोम है, ये सब मिलके एक साथ फट जाते हैं, दे बस्ट and they release their dangerous contents inside the cell, killing everything and returning the raw products to the body. सेल डेथ हो जाती है, इसे बोलते हैं ऑटोफैजी, खुद को ही खा गए। ठीक है, सो लाइसोसोम का ये काम होता है। समझ रहे हो? नोट करेंगे लाइसोसोम को प्लीज।
120 डेज तो आरबीसी के लिए ना, बाकी सब सेल्स के लिए अपना अपना अलग अलग है। एपोप्टोसिस है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ऑटोफेजी है खुद को खा जाना। नोट करो भैया, सोच रही हूं मैं यहाँ एपोप्टोसिस लिखना चाहिए था या ऑटोफेजी। देखो ऑटोफेजी तो है ही है, खुद को तो खा ही रहा है, या दोनों लिखने चाहिए थे। सोच रही हूँ नोट करेंगे। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे दैट इज वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जैसा कि मैंने बताया था देयर आर, भाई मिल नहीं रहा, 4 पार्ट्स। आप ईआर पढ़ चुके हो, आप गोल्जी पढ़ चुके हो, आप लाइसोम पढ़ चुके हो। आई विल टीच यू वैक्यूल नाउ। नाउ नॉट इन ऑल सेल्स बट प्लांट सेल्स, नॉट इन ऑल सेल्स बट प्लांट सेल्स, गोल्जी एपरेटस से कुछ बैग्स निकलेंगे and they are big bags, very very big bags like this, which will be called vacuole। ठीक है, वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा पहली बात, एंड इट कैन कवर अप टू 90% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। सो जैसे ये सेल है तो इतने इतने बड़े वैक्यूल भी हो जाते हैं भैया। न्यूक्लियस आपका बेचारा साइड में पड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या आते हैं वैक्यूल में से, इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, उसमें बहुत सारी वेस्ट मटेरियल भी भरे होते हैं, फालतू के आयंस, फालतू की चीजें हम इसमें डाल देते हैं। इनफैक्ट इसकी मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, एक्स्ट्रा आयन जो सेल के अंदर होते हैं उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे स्टोर करके रखती है, और एक्स्ट्रा पानी का स्टोर यहाँ पे करके रखती है। ठीक है, और जब आपके सेल से वाटर लूज होता है, कई बार वाटर लूज होता है ना, कई बार आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चले जाते हो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो आपके से वाटर खींचने लगता है, तो पहले यहाँ से वाटर निकलता है साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म से काफी निकल जाता है उसके बाद यहाँ से भी वाटर निकलने लगता है। ठीक है, अगर वाटर अंदर आएगा तो पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर जब साइटोप्लाज्म में काफी भर जाएगा तो वैक्यूल में घुस जाएगा। सो बेसिकली इट्स लाइक अ बिग लेक, बिग रिजर्वायर, जो चीजें रिजर्व करके रखती है और जरूरत आने पर दे देती है, और अगर फालतू है तो अपने अंदर ही लेती है। कभी कभी ये फालतू के पिगमेंट्स भी जमा कर लेता है, जैसे कि एंथोसियानिन्स, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी जमा कर लेता है। पिगमेंट्स लाइक एंथोसियानिन जो कि पर्पल कलर का होता है, तो जिन फूलों का कलर पर्पल होता है, लीव्स का कलर पर्पल होता है, उनमें बहुत सारे वैक्यूल्स में एंथोसियानिन भरा होता है उनके सेल्स में। पिगमेंट है प्रवीण। हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन, ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन का है। ठीक है, वैक्यूल के बारे में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें तुम्हें इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने वैक्यूल ना रिसेंटली पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो मैं वैक्यूल के बारे में और पढ़ूंगी किस दिन, किसी और क्लास में और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ाऊंगी। देखो नीट अपना कवर हो गया जितना अपने को चाहिए था। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार। एक बार ये पढ़ ले, लाइसोसोम्स। आयुष तुम्हारी बात पे आ रही, रुक जाओ। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus।
The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. ठीक है, जैसे कि lipase, protease, carbohydrates, optimally active in the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, lipid, protein, and nucleic acids. None. आगे आ जाओ. वैक्यूल्स. वैक्यूल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ के बताऊंगी. वैक्यूल्स में मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आया क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज्यादा नहीं आता वैक्यूल्स के बारे में, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा सा तो पढ़ लो. Vacuoles. Vacuole is a membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory products, and other materials not useful for the cell. Sap कुछ नहीं है रे, जो वो होता है, कुछ भी हो सकता है. सैप किसी भी लिक्विड को बोल देते हैं आजकल तो. ठीक है, फ्लोएम में बहते हुए लिक्विड को भी सैप बोल देते हैं, जाइलम में बहते हुए लिक्विड को भी सैप बोल देते हैं, सब सैप है. The vacuole is bound by a single membrane called toll. यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली. वैक्यूल में कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, क्या बोलते हैं. ठीक है. इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. इसका मतलब बताओ क्या है. अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है बेटा कि अगर कहीं आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहां कम भी है और अंदर ज्यादा भी है, तो देखो कम से ज्यादा लेके जाना बहुत खतरनाक बात है. ज्यादा से कम तो अपने आप ही जाती है, कोई चीज ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ अपने आप जाती है. दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो खुद ही भाग लेता है वहां से. मैं चली ऐसे करता बाहर चले जाता है. लेकिन अगर आपको जबरदस्ती कम से ज्यादा की तरफ लेके जाना है तो आपको उसके बाल खींच के लेके आना पड़ेगा, द्रौपदी की तरह. इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. यू हैव टू स्पेंड एनर्जी. तो अगर कोई आयन बाहर फालतू है तो आप एक्टिवली भी उसको अंदर फेंकने के में कोई हिचक नहीं करोगे. you'll use ATP and you'll push that ion through its, pull its hair and उसको वैक्यूल में घुसाओगे. तभी आयंस की कंसंट्रेशन वैक्यूल में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म. जरूरत क्या है भाई, तंग कर रहे होंगे ना बाहर विशाल, और चीजों के साथ कलोल पा रहे होंगे, ले आओ. सास की तरह. कौन सी सास बाल खींचती है भाई, पुलिस में फोन कर कथांशी अगर देख रही है कहीं आसपास तो. हम दुशासन नहीं बने, तुम थोड़े भी दुशासन हो. टोनोप्लास्ट दुशासन है यहाँ तो. टोनोप्लास्ट इज डूइंग एवरीथिंग, डू नॉट वरी. तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा. ठीक है, अब सुनो. Tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. In amoeba, there is contractile vacuole, which is important for osmoregulation and excretion. In many cells in protist, food vacuoles are formed. भैया यार ये इसके बारे में दोबारा पढ़ाऊंगी. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, मेरे को इनके नाम भी अच्छे नहीं लग रहे अभी, तो थोड़ा सा पढ़ के तब इनको इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगी. वैसे तो सिंपल ही है बट मेरे को ऐसे मजे नहीं आते, थोड़ा सा और पढ़ के फिर पढ़ाऊंगी. ठीक है. सो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म कर दिया 1 घंटे में. मतलब अब मैं समझ रही हूँ कि इस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा. मैं लिख लेती हूँ. देखो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में 1 घंटा लगा मुझे पढ़ाने में. सिंजर एंड निकोल्सन मॉडल है ना, 1 आवर तो यही लग गया. बकवास. 1 आवर तुम्हारा प्रोकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट में तो 2 आवर्स लग गए. 2 आवर्स लग गए. 1 आवर सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझाने में लगा. बताओ. चार घंटे का चैप्टर तो हो गया ये. तुम्हें एक और. गैस वैक्यूल क्या होता है बेटा, कुछ कुछ सेल्स कुछ कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको फिर वो स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल्स में. देवव्रत. एग्जैक्टली कहाँ पे होते हैं, कौन सी गैसेस होती हैं, आई डोंट नो. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो हो ही गया, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग. ठीक है भैया मेरी बात सुनो. मेरा 2022 में नया कोर्स आ रहा है 2022 के नीट के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हो.
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज आएंगे, कोई एक कोर्स नहीं है। कुछ में हम थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोर्स आएगा, कुछ हमारा क्रैश कोर्स आएगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होंगे 2022 में। तो आप 2022 में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कोड यूज कर सकते हो रितु, क्योंकि 31 दिसंबर से 3 जैन के बीच में आप ये कोड डालोगे तो आपको 22% ऑफ मिलेगा। 22%, अभी तक सिर्फ 10% मिलता था। PYQ, चलो PYQ देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, लाओ। जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रही हूँ। चलो, द फॉलोइंग। गाना चला दो कोई, गाना चलते चलते क्वेश्चन करेंगे। यूट्यूब पे पढ़ा दूंगी बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है? मेरा और यूट्यूब का साथ बहुत लंबा है। कहाँ जाएगा यूट्यूब? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? रुको तुम, मैम झूठी है तो युवराज अभी ब्लॉक करूंगी तेरे को, रुक तो। Every time you come around, you know I can't say no. इंग्लिश गाने में समझ ही नहीं आते। Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the... एड शीरन सुन लेते हैं, फिर भी समझ में आ जाता है। चल क्यों नहीं रहा भाई? सुन रहे? सुन रहे? मैम सुबह गाने अच्छे लगते, वो बंद कर ले जहां से आवाज आती है। बकवास गाना हटा। सुन रहे? सुन रहे? ज्यादा तो नहीं है बस। बोल 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 बोल। कट जानी है जो तू रुस जानी है, दिल ये टूट जानी है, तेरे संग संग राह सारी कट जानी है। मैं ता तेरे नाल रहना मान, इन्ना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कभी दूर ना। तेरे दिन गलत क्यों कर रहे हो? बताया था ना कल, राइबोसोम में वो नहीं होती। कल ही तो बताए थे, राइबोसोम में RNA फोल्डेड होता है ऐसे, और प्रोटीन होते हैं बीच बीच में। देयर इज नो मेम्ब्रेन, प्रोटीन फंसे होते हैं बीच बीच में। 45% बच्चों का सही है, बाकी क्या कर रहे हैं? कम कर दो वॉल्यूम।
रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं, तू साथ ना हो तो 4 कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना, सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई प्रॉब्लम? कंसंट्रेट नहीं होता सॉन्ग्स के साथ है। फिर हमारा टाइम पास कैसे होगा यार अगर सॉन्ग नहीं चलेगा तो। अच्छा मैं गाने बंद कर दूंगी जब तुम्हें पोल करना होगा, ठीक है? मेरे को लिखते हुए गाना चला लेने दो। किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का आंखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया रब्बा छुपा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। ये करो फिर एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी दूंगी। चलो करो गाना बंद। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चुप कर जलेबी भाई सुबह सुबह। आयुष, श्रेया, सुग्रा, शीतल, कथांशी, वैभव, श्रेया, अनुजा, ताजनिया, विशाल भैया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और क्वेश्चन यही से घुमा घुमा के आते रहते हैं बस। कसम से पता है दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर, तेरी ओर, ऐसे से तो क्वेश्चन आते हैं।
कोई दिक्कत? बोलो। नहीं ना, इजी है ना, चल रहा है ना सही। चलो, और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, करना जरा। – 2015 का जो पेपर कैंसिल हो गया था उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। भाई बहुत हो गया, और आगे चलो। कितना लंबा गाना है ये? बताना जरा। बताओ क्यों, ये क्यों, बता बता, कैसे आया होगा? मैंने कहा था अभी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद आरईआर, अभी बताया था मैंने ऐसा बताया था। मैंने कहा था एससीआर से नहीं होता, आरईआर से कॉन्टिन्यूस होता है। तो अगर तुम सोचो, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आरईआर बना है या आरईआर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है, दो ही तरीके हो सकते हैं। एससीआर से नहीं बना, माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बना, गोल्जी प्रोटीन से नहीं बना। तो इसलिए तो कहती कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जब ये दोनों जुड़े हुए हैं तो एक से दूसरा तो बना ही है, या तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से आगे ईआर बन गया होगा खींच के, या ईआर से आगे एक्सटेंड होकर न्यूक्लियस बन गया होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगा के करके आना है। यही क्वेश्चंस हैं जो हमें मेडिकल कॉलेज के अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। इजी वाले तो सभी कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, नीट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, नीट इज अ टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर ऑल्सो। एंड कैरेक्टर इज नॉट ये कि किस लड़की से मैंने बात नहीं की आज तक, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर में आपका एनालिसिस भी आता है, कैरेक्टर में आपकी थिंकिंग भी आती है, आप कैसे सोचते हो। कैरेक्टर में आपकी फियरलेसनेस भी आती है, आपने डर के क्वेश्चन नहीं छोड़ देना जो आपको लगता है कि आपका सही हो सकता है। अगर आपको कोई चीज लग रही है ऐसे होगी तो करो। ओके, और क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो। गुड क्वेश्चन, नीट 2018। क्वेश्चन सोचो, चाहे टाइम लो, 10 सेकंड का टाइम होता है, 15 सेकंड आराम से करो, 15वें सेकंड में चाहे मार्क करो, बट मार्क इट व्हेन यू थिंक कि आंसर होना चाहिए। अगर आपको कोई फैक्ट ही नहीं पता फिर मत करो, तुक्का मत मारो, बट कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो उसको करो ना बैठ के। अठारह क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कोई गलत नहीं करेगा इसको। आई डोंट वांट टू नो तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा।
सिंथेसिस है ये, सिंथेसिस। आपका पोल स्टार्ट होता है अब। चलो आयु श्रेया कतांसी शीतल अनुजा ताजनिया श्रेया गीत सुग्रा महक महक। प्रोटीन से रिलेटेड हर चीज हो सकती है, प्रोटीन फोल्डिंग भी हो सकती है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है? ग्लाइको वर्ड ऐड करना, कार्बोहाइड्रेट ऐड करना। वैसे तो ये गोल्जी एप्रेटिस में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन सही है ना, ये होती तो है ही है ना। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, तुम्हें पता नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, बट पेप्टाइड इज व्हाट? प्रोटीन। तो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। क्लीवेज से मॉडिफाई ही कर रहा है बेसिकली, क्लीवेज काट के उसको मॉडिफाई कर रहा है। लिपिड नहीं हो सकता, लिपिड यहाँ है ही नहीं। एससीआर में होगा लिपिड का सिंथेसिस। एससीआर में लिपिड का सिंथेसिस होगा और उसको मॉडिफाई करना है तो वो भी एससीआर में मॉडिफाई होगा या गोल्जी में मॉडिफाई होगा। अगर आपको फॉस्फोलिपिड बनाना है तो आप गोल्जी में जाओ, वहां पे देखो लिपिड को फॉस्फो बना रहे होंगे। यहाँ पे लिपिड नहीं आ सकता ना, ऐसा नहीं होता ना कि पहले एससीआर से आरईआर में आए फिर गोल्जी में जाए, नहीं। आरईआर अपना अलग ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एससीआर अपना अलग ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आपको आरईआर में कभी भी लिपिड से रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी। कितने बच्चों का गलत हुआ है ये? किसका गलत हुआ है बताओ, शान से बताओ, डरो नहीं। मैं पूछू कितने बच्चों का गलत हुआ है? ये बच्ची कह रही मैम वी आर योर यूट्यूब स्टूडेंट्स। तो मतलब यूट्यूब स्टूडेंट है तो गलत करोगे? आए बड़े। ये क्या लॉजिक हुआ? चलो बताओ, ये वाला बताओ, गलत नहीं करना, ध्यान से देखो। क्यों प्रोटीन से रिलेटेड चीजें क्यों मिलेंगी बेटा एससीआर में निधि? एससीआर में लिपिड से रिलेटेड चीज मिलेगी ना। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। पहले क्वेश्चन करो फिर सॉन्ग लगाएंगे। ए इज अमाइनो एसिड्स, ए डैश इज अमाइनो एसिड, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं यार इससे। आयुष श्रेया कतांसी शीतल अनुजा ताजनिया श्रेया गीत सुग्रा महक। देखो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन यहाँ पे क्यों होगा? फैटी एसिड का ब्रेकडाउन एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी थोड़ी भी निकालते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। अगर यूकैरियोट में बात करोगे तो रेस्पिरेशन का रोल है माइटोकॉन्ड्रिया से, अगर प्रोकैरियोट का बात करोगे तो रेस्पिरेशन का रोल है मेसोसोम में, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स ये तो हमें पता ही है ना, क्लियर कट आंसर है ना। सिक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ से बनती है ना, क्लियर कट आंसर है ना। चलो एक आधा क्वेश्चन और करो, भग जाओ फिर। 2020 बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी थी। विच इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स? एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर formation
ग्लाइको, भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से, देख रहे हो ना, एंड ग्लाइकोलिपिड्स, देख रहे हो कितने क्वेश्चन आते हैं। बहुत बच्चों ने गलत किया था, ये बहुत बच्चों ने गलत किया था भैया। गॉल्जी वाले उसमें लास्ट लाइन है ये, बहुत सारे बच्चों ने ईआर कर दिया था इसका, मैंने बताया था ना, इस पे क्वेश्चन आया था एक बार। रितु मैम आप हमें पढ़ने में मदद करती है, मतलब अनुराग इतनी देर से इंग्लिश में लिख रहा है, तुझे क्या लग रहा है मैं पढ़ नहीं रही हूँ बात, हिंदी में लिखा स्पेशली पढ़ लूंगी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन लो विद सॉन्ग। अच्छा गाना सुना दे तो मेरे को। मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कटी जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाटा शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी। रंगीन बरौल आवी, खुशियों सबके लावी, हाय हर्षुहाय हाय, रंगीन बरौल आवी, खुशियों सबके लावी, हर हाय हय्यो हाय 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 हाय। मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी हाँ, दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी हाँ, ख्वाबों के बीज कटी जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई।
ठीक है, ये सही है। एक और करोगे, जिसको जाना है जाओ, एक और करोगे। Does not contain DNA. हालांकि अभी तुम्हें कराया नहीं मैंने कुछ पार्ट, बट तुम्हें आना चाहिए फिर भी, ये तो पता होता ही है अपने को। Congratulations आयुष, श्रेया, शीतल। बेटा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में हमेशा डीएनए होता है अपना अपना। ये हम दोनों पढ़ चुके हैं, कोई डीएनए नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें। हालांकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बाय। दुश्वारी बस तुम तक, बस तुम तक। अच्छा सुनो, आज मैं शायद कोई और स्पेशल क्लास रखूं ये चैप्टर खत्म करने के लिए। अब इसमें अपने को कितनी क्लास चाहिए, अपने को कम से कम 1 या 2 क्लास तो चाहिए अभी, ठीक है, क्योंकि अपने को अभी सेल थ्योरी भी करनी है। सो 2 क्लासेस में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज मोस्ट प्रोबेबली मैं ये दोनों क्लासेस रख लूंगी, और मैंने तुम्हारे क्वेश्चंस तैयार करा लिए, मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ, फिर तुम्हें क्वेश्चंस करा दूंगी इसके, ठीक है। सो ये 2 क्लासेस कब रखूंगी मैं, तुम्हें टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, ऋतु रत्तेवाल करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाय, आई विल सी यू, बाय 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 बाय।